शकूम। आज की इस परिचर्चा में हम आलोचनाओं से कैसे निपटे, आलोचनाओं को कैसे लें, आलोचनाओं के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें। नवोदय योग में आपका स्वागत है। अगर हमारे साथ रहने के लिए आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे साथ रहने से आपको बढ़िया सा टिप्स आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेशन, और अपने छात्रों और आम दर्शकों के लिए हम सदैव उनके पर्सनालिटी के सुधार के लिए, उनके ज्ञान के सुधार के लिए काम करते रहते हैं। आपके सुझावों का भी, आपकी टिप्पणियों का सदैव स्वागत है, क्योंकि आज का विषय ही एक आलोचनाओं से किस प्रकार अपना दृष्टिकोण रखें, आलोचनाओं के प्रति कैसा आपका दृष्टिकोण हो कि आप आगे बढ़ने में आपको कोई समस्या न आए। तो आप जानते हैं कि जो भी आगे बढ़ता है उसकी आलोचना जरूर होती है। जब हम कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तब भी हमारी आलोचना जरूर होती है। क्यों होती है? क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने प्रकार के दिमाग है उतनी प्रकार की मतियां हैं। किसी भी समस्या के हल के लिए अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, लोग अलग अलग दृष्टिकोण पर काम करते हैं, तो अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार लोग अपनी बातें रखते भी हैं। इसीलिए आलोचना भी होती है, क्योंकि अगर एक दृष्टिकोण से आप काम कर रहे हैं, बाकी 99 दृष्टिकोण आपसे अलग हो जाएंगे, लाखों करोड़ों दृष्टिकोण आपसे अलग हो जाएंगे। उस समस्या से कैसे निपटें, तो लोग जरूर अपनी बात कहेंगे और वही बात आलोचना के रूप में आती है। और कभी कभी लोग आपकी बुराई करने के लिए भी आलोचना करते हैं, उससे भी कोई बात नहीं, क्योंकि कबीरदास जी का एक दोहा बहुत सकारात्मक है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन के निर्मल करत सुहाए। निर्मल कर सुहा, आपके स्वभाव को निर्मल करता है। आलोचनाओं को, आलोचकों को अपने हृदय में स्थान देना चाहिए, और आलोचकों को अपने, कहते हैं कबीरदास जी, आंगन में कुटी छवा कर रखिए, क्योंकि बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को निर्मल करते हैं। तभी आलोचना हो तो उसमें देखने का प्रयास करना चाहिए कि क्या इसमें कोई सार्थक बात है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ही कहा कि जो कर्म में अकर्म देखता और अकर्म में जो कर्म देखता है वही ज्ञानी है। तो जहां हमें लगता है कि हमें इस तरह से काम नहीं करना चाहिए था और कोई आलोचना आती है, उसको हम सकारात्मक ले से क्या उसको कहीं हम अपने जीवन में सुधार सकते हैं। तो जब सकारात्मक लेंगे तो वास्तव में अच्छा होगा। और आलोचनाओं के बारे में एक और चीज कही जाती है कि जब आलोचनाएं होती हैं तो आलोचनाओं के माध्यम से हमारे पाप भी कम हो जाते हैं। एक धार्मिक जो दृष्टिकोण है कि जितने लोग आपकी आलोचना करेंगे उतने ही लोगों के द्वारा आपका पाप बढ़ जाएगा। तो एक दृष्टिकोण ये भी है। तो आलोचनाओं को हमेशा सकारात्मक लेना चाहिए, कभी अपने जीवन में नकारात्मक नहीं लेना चाहिए। और कबीरदास जी का एक बहुत अच्छा एक सलाह है जिसे हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए। कभी कभी लोग आलोचनाओं का स्तर इतना गिरा देते हैं, वो गाली के रूप में प्रकट हो जाता है। तो ऐसे में कबीरदास जी एक सलाह है कि आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, चाहे कबीर नहीं पलटिए वही एक। आते समय गाली एक थी, लेकिन जब उसको हमने उल्टा तो अनेक हो गया। और कबीरदास जी कहते हैं अगर हम नहीं उसको पलट के जवाब नहीं देते तो एक पर एक ही रह जाएगा और उसी के पास रह जाएगा। एक बार महात्मा बुद्ध के पास कोई आया और उनको बहुत सारी गालियां दे दी, बहुत गाली। महात्मा बुद्ध ज्ञानी आदमी थे, हम लोगों जैसे नहीं थे कि अगर एक कोई गाली दे तो हम भी शुरू हो जाए। ये हम लोगों का काम धारणा है, ये अभी तक हमसे भी नहीं दूर हो पाई, वो आप लोगों से भी नहीं दूर हो पाया होगा कि अगर कोई गाली दे तो शांत रहे। लेकिन वो आत्मज्ञानी थे महात्मा बुद्ध, तो वो हजारों गाली उनको देता रहा। वो बेचारे प्रसन्न मन से खड़े रहे। देखिए आत्मज्ञानी की पहचान। और जब वो गाली देते देते थक गया, बैठने ही वाला था कि बुद्ध जी ने कहा कि वत्स, अगर तुम किसी के घर जाते हो और कोई सामान वो देता है तुम न लो तो क्या होगा? उसका नहीं लेंगे तो क्या होगा? जिसके पास सामान है उसी के पास रह जाएगा। भाई अगर कोई आपको सामान दे रहा है, अगर वो सामान नहीं लेते हैं तो किसके पास रहेगा? जो देने वाला है उसी के पास रहेगा। उसने ही जवाब, उसने कहा आपने ये जितनी गालियां दिया है ना हमें, हम आपको उसको नहीं ले रहे। अब वो बेचारा मारे शर्म के गड़ गया और बुद्ध जी के पैरों पर गिर पड़े। वो भी खैर पिछले जन्म का कोई संत था, किसी कारणवश उसकी बुद्धि निर्मल हो गई, नहीं तो आजकल तो इस पर भी लोग सुधरने वाले नहीं।
खैर वो तो सुधर गया भाई, बुद्ध जी ने अपने एक विशेष ट्रिक से उसको सुधार दिया। यह ट्रिक क्या थी? उनकी आत्मज्ञान था जो गाली नहीं दिए, नहीं तो हमारे आप जैसे लोग खुद भी शुरू हो जाते तो क्या होता। हम अपने को भी शामिल कर रहे हैं क्योंकि हम लोग भी इतने अच्छे नहीं हो पाए हैं कि अगर कोई बहुत नाराजगी की बात करे तो हम नाराज ना हो। लेकिन ये क्वालिटी हम सबको अपने भीतर लाने का प्रयास करना चाहिए कि अगर कोई सामने से आलोचना करे तो उस आलोचनाओं को स्वस्थ दृष्टिकोण से, जब हमारा स्वस्थ दृष्टिकोण होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब हम देखिए दो बहुत अच्छे आपको उदाहरण प्रस्तुत, एक्सट्रीम उदाहरण अपने देश का कहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी इस देश के वित्त मंत्री भी रहे हैं और बाद में हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री भी बने। जब वित्त मंत्री थे उनकी बहुत आलोचनाएं हुई और वह व्यक्ति बहुत ही सहजता से अपने काम में लगा रहा और सफलता के सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। दूसरे हमारे आदरणीय मोदी जी हैं जिनकी शुरुआती कार्यकाल मुख्यमंत्रित्व काल में बहुत आलोचनाएं हुई। अमेरिका का प्रकरण बहुत सारे याद करेंगे, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में भी आएंगी और वह व्यक्ति आज हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं और पूरे देश का नाम पूरे विश्व में कर रहे हैं। तो आलोचनाओं से अगर ये लोग घबरा जाते तो आगे न बढ़ते। वैसे हम सबको अपने जीवन में प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक आलोचनाओं को सकारात्मक लेना है और आगे बढ़ना है। इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। हमारे साथ बने रहें। सबको ओम।